अपने जहाँ वो उन मामला का ताल्लुक है, जिन निकाह तलाक वगैरह से मुताल्लिक, तो उससे भी मसाइल खड़े होते हैं। तो इसलिए इस्लाह माशरा का मामला हो, यानी या दारुल क़ज़ा का क़याम हो, ये सब चीज़ों को मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपने दायरे कार में ले रखा है। और बोर्ड में ये तयशुदा बात है पूरी तरह से मुत्तफ़क़ा तौर पर कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का दायरे कार जो है वो शरीयत से तजावुज़ नहीं करेगा। अलबत्ता बाद मामलात में, बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में पर्सनल लॉ बोर्ड ने दूसरे मामलात में भी इज़हार ख्याल किया है। तो पर्सनल लॉ बोर्ड ये चाहता है कि इस तरह के जितने मसाइल हैं जिसका ताल्लुक उनके यानी तालीम से है, उनकी मईशत से है, उनकी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ से है, उनके सियासी मसाइल से है, उनके दस्तूरी हुकूक से है, ये सब मुसलमानों के जो दीगर प्लेटफॉर्म है या मुसलमानों की जो दीनी और मिली तंजीमें हैं जो ऑलरेडी इन मामलात में बोलती भी रहती हैं, पार्टिसिपेट भी करती हैं, वही लोग इन मामलात को टैकल करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्क भर की तंजीमों और इदारों का एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म है। ताहम पर्सनल लॉ के अलावा बतौर मामूलात काम करने के लिए दीगर बहुत सारी तंजीमें हैं जो दीगर मौज़ूआत पर बखूबी काम कर रही हैं। ईटीवी न्यूज़, नई दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम सियासी मशावरती बोर्ड के मुहर्रिक मौलाना सलमान हुसैनी नदवी ने मुसलमानों से मुल्क के बदलते सियासी हालात में सरगर्म किरदार अदा करने की अपील की है। ईटीवी नुमाइंदा अरफान अली से खुसूसी बातचीत करते हुए सलमान हुसैनी नदवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की शक्ल में एक नया मुतबादिल सामने आया है। मुसलमानों को अपने हुकूक और मसाइल पर उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। असर मुसलमानों पर भी दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी का क्रेज मुसलमानों के अंदर नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब, जो एक ऑल इंडिया मुस्लिम सियासी बोर्ड भी बना चुके हैं। उनसे मालूम करते हैं कि किस तरीके की उम्मीदें हैं उन्हें आम आदमी पार्टी से। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, इसका एक बैकग्राउंड है कि एक तहरीक दिल्ली में अन्ना हजारे साहब की तरफ से चलाई गई करप्शन के खिलाफ। करप्शन के खिलाफ इस मुल्क में कोई भी तहरीक चलाए तो वो एक अच्छी तहरीक है। हम लोगों ने इस पहलू से उस तहरीक की तायीद की और मैंने मुसलमानों से भी ये कहा था कि तहरीक में शामिल होना चाहिए, उसमें असर उनका होना चाहिए। बल्कि मुसलमानों पर ये ज़्यादा बड़ा फरीज़ा है कि वो करप्शन और फसाद और बिगाड़ के खिलाफ तहरीक चलाएं, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा तो वजूद में इसीलिए लाई गई है कि उसका काम ही यही है कि दुनिया में अदल हो, इंसाफ हो, बुराइयां ख़त्म हो, जो गुनाह की बातें हैं, ज़ाती और जुल्म की बातें हैं, उनको ख़त्म किया जाए और अदल इंसाफ कायम किया जाए। तो अब अगर मुतालबा कोई सी भी तंजीम करती है इसका, तो मुसलमानों को उसका सपोर्ट करना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि आइंदा का क्या लाए अमल है, चूंकि आम इंतखाबात आने वाले हैं, मुसलमान बहुत बेचैनी के साथ देखा आइंदा का जो लाए अमल है वो ये है कि जो तहरीक दिल्ली में शुरू हुई पूरे मुल्क में होनी चाहिए। मेरा यही कहना था, मैंने खत के जरिए से अरुण केजरीवाल साहब से ये बात कही कि फसाद के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ तहरीक को पूरे मुल्क में चलना चाहिए, यूपी में चलना चाहिए। आज यूपी झुलस रहा है। आज यूपी में एक साल के अंदर 100 फसाद हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर के फसाद ने तो हिंदुस्तान की तकसीम के दौर के मजालिम को याद दिला दिया, बल्कि उससे ज्यादा जुल्म की कहानी सामने आ गई। ऐसी शक्ल में जरूरत है कि इस तहरीक को भी और जो सियासी मुशावरती बोर्ड हम लोगों ने बनाया उसमें जितने लोग भी शामिल हैं वो भी इस तहरीक की मदद करें, और इस तरह नहीं कि हम उनमें शामिल हो जाएं, बल्कि जो मुसलमानों के हुकूक हैं उनको सामने रखते हुए और अपने पैरों पर खड़े। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर तर्जुमा
दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जमात इस्लामी ने हम जिन्स परस्ती से मुताल्लिक दफा 377 में तरमीम करने की तजवीज की पुरजोर मुखालफत की है। जमात के मशरकी यूपी हल्के ने आज लखनऊ में बैन मजहबी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके खिलाफ आवाज बुलंद की। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मजाहिब के नुमाइंदों ने हम जिन्स परस्ती को फितरत के खिलाफ करार देते हुए इससे दूर रहने की अपील की। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अपने इंतखाबी मंशूर में सरकारी स्कीमों में अक़लियतों के लिए 20% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था, लेकिन इसके निफाज को लेकर कई शिकायत वसूल हो रही थी। लेकिन कानपुर के महकमे अक़लियती फलाह बहबूद का कहना है कि सरकारी हुक्म के मुताबिक तमाम फलाही स्कीमों में अक़लियती फ़िरक़े के लिए 20% रिजर्वेशन को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिक़ा अफसरान को सख्त हिदायत जारी कर दी गई हैं। महकमे का कहना है कि रिजर्वेशन स्कीम में कोताही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के सरकारी वादे को अभी तक पूरा न किए जाने पर रिहाई मंच ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। रिहाई मंच के कन्वीनर मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि खालिद मुजाहिद और दूसरे नौजवानों पर से मुकदमा वापस लेने के मामले में रियासती हुकूमत ने अदालत में गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है। मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि अगर हुकूमत ज़ाब्ते के तहत मुकदमा वापस लेने की कार्रवाई करती तो कई बेकसूर नौजवान आज जेल से बाहर होते। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन ने टीआरएस सदर केसीआर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस पार्टी के अक़लियती सेल के लीडर साजिद खान ने कांग्रेस पर तनकीद करने से पहले टीआरएस कायदीन को खुद का मुहासबा करने का मशवरा दिया। कांग्रेस कायदीन ने सवाल किया कि केसीआर ने क्या 2004 आम इंतखाबात में एक भी मुस्लिम कायद को टिकट दिया था। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि महबूबनगर ज़िमनी इंतखाबात में केसीआर ने जानबूझकर अक़लियती कायद को शिकस्त से दोचार करवाया था। फिरका परस्त पार्टी है जो अक़लियतों को और माइनॉरिटीज का कोई फायदा नहीं करा सकती बोल के ये दावा कर रहा हूं मैं, इसलिए कि 2004 और 2009 में किसी भी मुसलमान और किसी माइनॉरिटी को एमएलए टिकट टीआरएस पार्टी नहीं दी। बाई इलेक्शन में एक टिकट दी महबूबनगर में, वो भी माइनॉरिटी कैंडिडेट है बोल के टीआरएस पार्टी खुद उसको हरा दी। कांग्रेस पार्टी जो 4% रिजर्वेशन दी, ये सहरा इससे पहले इतना मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को कभी फायदा नहीं हुआ था। आज झारखंड में उर्दू असातिज़ा के एक वफ्द ने वज़ीर आला हेमंत सोरेन से मुलाकात की। वफ्द ने वज़ीर आला से 6ठी जमात से 8वीं जमात के लिए उर्दू असातिज़ा की बहाली का अमल शुरू किए जाने का मुतालबा किया। वफ्द ने इस सिलसिले में एक तहरीरी अर्जदाश्त भी पेश की। क्रिया शुरू नहीं हुई है ताकि इलेक्शन है लोकसभा, आचार संहिता से पहले किसी भी कीमत पर हम इनकी बहाली चाहते हैं और उसके लिए जो भी हो, जिस तरह से भी हो, हम तमाम लोग आपसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, मांग करेंगे। अगर नहीं होगा तब दूसरे हम रास्ता अख्तियार करेंगे। झारखंड अक़लियती कमीशन के दफ्तर में एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में अक़लियती तलबा और तलबात के तालीमी मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। इसी के बेसिस पे हम लोग सरकार को बहुत सारी सूचना देने जा रहे हैं। उसके लिए जो है सो एप्लीकेशन दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा और एक इंस्टीट्यूट है। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी आए दिन तनाज़ों का शिकार हो रही है। अकेडमी का कोई पुरसाने हाल नहीं है, न तो इसका कोई चेयरमैन है और न ही कोई सेक्रेटरी है। जिस अफसर को अकेडमी का आर्जी सेक्रेटरी बनाया गया है, उस अकेडमी की तरफ से तवज्जो देने की फुर्सत ही नहीं।
एकेडमी की इसी लावारिस हालत का फायदा उठाकर एकेडमी के अहाते से सीवरेज पाइप डाली जा रही है। मुलाजिमीन इसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब बर्ज है, सुबह बखैर, दिल से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ख़वातीन और हज़रात। बहुत बहुत खुशामदीद एक खैर की सुबह के साथ, प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ हो हम सब के आज का इस दिन का आगाज। वेलकम टू द शो, प्रोग्राम दिल से लेकर। जी हाँ, अपनी इंडिया टीम के साथ एक और सर्दी वाली सुबह में हम हाजिर हो चुके हैं। प्रोग्राम ऑफ कोर्स ये वही है जहां पर बड़ी सारी हमारी बातचीत होती है। प्रोग्राम ये वही है जहां पर हम आपको एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, जहां पर आपको वेल इन्फॉर्म्ड रखने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ जाहिर है आपके कमेंट्स, आपके व्यूज, आपके ओपिनियंस को भी पूरा पूरा मौका दिया जाता है कि आप भी हमारे साथ लाइव ऑन एयर आकर अपनी बात बांटें, अपने दिल के एहसास जज्बात हमारे साथ शेयर करें। ऑफ कोर्स नंबर्स हमारे वही हैं। अब तो ये सारे नंबर्स आपको भी जुबानी याद हो जाने चाहिए। 1800-3454026, 1800-4254089, STD नंबर 08415305010 है हमारे गेस्ट। और बस लाइंस हमारी खुल चुकी हैं, ओपन हो चुकी हैं, आपका इंतजार शुरू हो चुका है। पहले कॉलर होपफुली हमारे साथ शामिल भी हो चुके हैं। करते हैं यहाँ पर कॉल शामिल। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं अरशद बोल रहा हूँ जहराबाद से। कौन? अरशद साहब बात कर रहे हैं? जहराबाद से बात कर रहा हूँ। अरशद। सही, खुश आमदीद अरशद साहब। जी फरमाइए, क्या कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। कहिए अरशद साहब। जी मैडम, मेरे को मोहम्मद रफी का गाना होना मैडम। ठीक है जी, जरूर जरूर जरूर। और कुछ? और कुछ नहीं मैडम। अरे चलें, शुक्रिया अरशद, ख्याल रखिएगा अपना। चले नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। रफी साहब का गाना होगा इनके लिए आज की हमारी लिस्ट में, जरूर करेंगे इनको डेडिकेट। अरशद के बाद कौन है? सुबह बखैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अर्शी जी। जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ कहिए, कौन? मैं जैबुन बोल रही हूँ। जैबुन सैफी आगरा से। जैबुन सैफी आगरा से। हाँ हाँ आगरा से। हाँ कहिए जी। कल महेंद्र कपूर का बर्थडे था, आपने बहुत अच्छा गाना सुनाया जो मुझे बहुत पसंद है। बड़े सारे गाने ये रात फिर नहीं आएगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कल के एपिसोड में, खास एपिसोड में आप खास तौर पर हुई हमारे साथ शामिल। हाँ जी, कल कॉल लगी नहीं, मैं लगाती रही इतना। अच्छा चले, कोई नहीं। आपका फिर बहुत अच्छा लग रहा है।
हाय, थैंक्स। आपका रोजाना प्रोग्राम देखते हैं हम सुबह से 9 बजे से 10 बजे तक। सही। पूरा प्रोग्राम। और क्या आप करती हैं? आपको बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। और जो बातें होती हैं जी वो बहुत प्यारी लगती हैं। हर कलर की बात को सुनना अच्छा लगता है। जो आप बात करती हैं, आपका स्टाइल बोलने का बहुत अच्छा लगता है। चलिए, और आपके क्या शौक हैं और आपको क्या अच्छा लगता? ये मुझे तो खाना पकाना, सिलाई बुनाई। खाना तो ऐसी चीज है शायद क्या हर कोई एंजॉय करता है और काफी लोग तो सिर्फ इसी के लिए जिंदा रहते हैं। क्या मैं अपने बेटे को दुआ मैं अपने बेटे को दुआ देना चाहती हूँ, जो मैं जीशान सैफी जो जामिया में पढ़ते हैं। दिल्ली जामिया में। जीशान है आपसे अलग दूर है जामिया में जी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जीशान को हमारी तरफ से भी ढेर सारी दुआएं। थैंक यू। प्रोग्राम की इब्तिदा पहले गीत के साथ। गीत ही तो जीवन नीत है तेरे। गाओ गाओ ना, शाबाश। हाँ बोलो। ला 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 तेरे हम सफर गीत है तेरे। शाबाश। ला 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 तेरे हम सफर गीत है तेरे। गीत ही तो जीवन नीत है तेरे। हो नज़्मे प्यार के तू गाए जा और मुस्कुराए जा। तेरे हम सफर गीत है तेरे। गीत ही तो जीवन नीत है तेरे। तेरे हम सफर गीत है तेरे। गीत ही तो जीवन नीत है तेरे। बजा के गीत सुना के साथ बजा के पलकों पलकों दुखियों का दिल बहला दे। ओ गीत सुना के साथ बजा के पलकों पलकों दुखियों का दिल बहला दे। कोई काम कर गए हम तो ये जाने दुनिया में, कोई काम कर गए हम तो ये जाने दुनिया में। हम सफर गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन गीत है। धर्म करम से ये नगमा लिया गया था। प्रोग्राम की इब्तिदा हो चुकी है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं, इन्हें लेंगे हम ऑन एयर। सुबह बखैर। हेलो।
जी हेलो, हाँ निम्बाहेड़ा से बोल रहा हूँ, राजस्थान से। इमरान साहब? नहीं, मकसूद बोल रहा हूँ, निम्बाहेड़ा राजस्थान से। मकसूद साहब बात कर रहे हैं। अच्छा जी, कैसे हैं मकसूद साहब? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बढ़िया, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, निम्बाहेड़ा से बोल रहा हूँ साहब। बोलिए। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, जबरदस्त निकला, इतनी ठंड है। हाँ, जबरदस्त ठंडा हो रहा है जी। हाँ, कल आपका प्रोग्राम देखा था महेंद्र कपूर वाला, बहुत बढ़िया लगा। कल बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, बहुत अच्छा सारे प्रोग्राम। मेरी पसंद के गाने थे सारे। हाँ महेंद्र कपूर साहब के सारे नोटेबल सॉन्ग, सारे अच्छे गाने उनके लेकर आए थे। मेरी पसंद के थे, जितने भी गाने थे सब मेरी पसंद के थे। वाह, चलिए हमें अच्छा लगा ये जानकर। हाँ, आज भी गाने अच्छे दीजिए भी। अच्छा, चलिए देते हैं। और किसी के लिए कुछ मैसेज? हाँ, हमारी बेटी का कल बर्थडे है, जयपुर झोटवाड़ा में है वो। अरे वाह, आने वाले कल में? हाँ, आने वाले 11 तारीख को है। नाजिश नाम है, नाजिश, लॉट्स ऑफ लव टू यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, वेल इन एडवांस। सालगिरह की इन्हें मुबारकबाद। नाजिश ने उनका नाम बताया है। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट कॉल लेते हैं। सुबह बखैर। हाय, हेलो। हेलो जी जी, क्या हाल है? हाँ बढ़िया, मुश्ताक बोल रहा हूँ मैडम, मुश्ताक रही। कैसे है मुश्ताक साहब? बढ़िया, बस आपकी दुआ है। आप कैसे हो? बढ़िया है, अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है, खैरियत से। जी, बहुत दिनों में कॉल लगा मेरा। हाँ, ये बड़ा मसला रहता है, लेकिन देखिए लग जाता है फिर, है? हाँ, लग जाता है, लग जाता है, लगना पड़ता है ये। जी जी जी, और फिर आपसे आपकी प्यारी प्यारी आवाज सुनने में आती है। वाह वाह क्या बात है। हाँ, तो मैं जो है कल महेंद्र साहब का जन्मदिन था। हाँ। बहुत ट्राई की मैंने लगाने की। देखें, अच्छे गानों में ये बात होती है कि वो कल बीते हुए कल को भी बार बार आज हाल में याद किया जा रहे हैं। जी हाँ, उसको याद किया जाता है। चले मुश्ताक साहब, आपसे ये वादा है, तमाम देखने सुनने वालों से ये वादा है कि इसी तरह के शोज, इसी तरह के एपिसोड्स और ऐसे गाने आने वाले दिनों में लेते हुए आएंगे, आप पर निछावर करते हुए चलेंगे। ठीक है, शुक्रिया, थैंक्स मुश्ताक साहब जी। नेक्स्ट कॉल लेते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो। हाय हाय, शानू? सोनू। सोनू? हाँ, सोनू, टीवी की आवाज बंद कर दी जाए। अफसोस सोनू। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, आपको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, बड़ा बहुत सुबह बखैर आपको भी। लेकिन सोनू, किसी को जल्दी से जरा भेज कर टीवी की आवाज बंद करवाएं। हमको गाना सुनना है। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। सोनू, आपकी लाइन ही में एक्चुअली बड़ी ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। अफसोस नहीं सोनू से हमारी बात हो पाई, बट बहरहाल जितना अंदाजा हो सका एक गाना सुनने के मूड में शो को आगे बढ़ाते हैं। चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम कहानी। चांद चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम जगत में है सबसे पुरानी, सबसे पुरानी।
स्टेशन थे कभी नाम हमारे, नाम हमारे। (1800-3454-026), 1800-4254-089, STD नंबर 08415-305010 पर कॉल आ रही है। अगली कॉल आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हेलो। यस, कौन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मंजूर अहमद कुपवारा से। वालेकुम सलाम, मंजर साहब। हाँ जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बस ठीक है, बढ़िया, आप कैसे हो? बस ठीक है, बढ़िया, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए, सुनाइए। हाँ, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी। अच्छा, कश्मीर से, खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, गाना सुनाए, ये गाना कोई? हाँ, गाना मोहम्मद रफी का। गाना दिल से तो इज ऑल अबाउट गाना। गाना सुनाते हैं और गाना सुनते भी हैं। हैं? हेलो। हाँ जी, हेलो। जी जी, गाने के साथ साथ कुछ ऐसी कश्मीर में आप बैठे हैं, कुछ प्यार भरे किसी को पैगाम भी देने अपने किसी चाहने वाले को या सारी दुनिया को? मेरी फैमिली बॉम्बे में है, मैं इधर बैठा हूँ, ठंडी बहुत है। हाँ, यहाँ ठंडी बहुत है, बर्फ बहुत है। हाँ, बहुत सर्दियों की, जाहिर है बड़ा मुश्किल वक्त होता है इतनी सर्दी को गुजारना। इस सर्दी में जरा बात करना, मतलब इतनी भी अगर अल्फाज निकल रहे हैं इतनी सर्दी में तो भी बहुत बड़ी बात है, हैं? बेशक बेशक। बेशक बेशक। चलिए, क्या कहते हैं आप जनाब? बहुत सर्दी है। चलें, थैंक्स कॉल करने के लिए। बहुत सर्दी है, बेशक बेशक। छोटा सा वक्फा यहाँ पर हम लेते हैं, जी फौरन हाजिर होते हैं गानों के साथ, आपके साथ। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे, पाक हो जाएंगे हम। ऐ ज़मीं, एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा पे वजू करके। कभी इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना।